हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आज हम बात करने वाले हैं सीए में यूएसए का जॉब सिनेरियो क्या है 2025 के अंदर। चलिए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। ये काफ़ी मच अवेटेड वीडियो है बिकॉज मैंने आप लोगों से वोट करने के लिए कहा था और आप सब ने वोट किया सीए में यूएसए के जॉब का सिनेरियो क्या है 2025 के अंदर, उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। सो हियर इट इज। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा भी समय हो जाता है सीए में यूएसए के जॉब्स के बारे में बात करे हुए तो यूट्यूब के ऊपर कई सारी फर्जी वीडियो बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ वीडियोज़ के अंदर अनरियलिस्टिकली हाई सैलरी के बारे में बात करी जाती है, कुछ वीडियोज़ के अंदर जॉब गारंटीज तक दी जाती हैं और बाकी वीडियोज़ के अंदर सीए में यूएसए आपका करियर जो है पूरा पलट के रख देगा, लाइफ बना देगा। इस तरह की अजीब सी बातें करी जाती हैं। हाँ, ये बात सही है कि ई टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम सीए में यूएसए पढ़ाते हैं, बट मेरा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर दूं, एक अनबायस्ड व्यू दूं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर मैं शुरुआत करूंगा ये बताते हुए कि मैंने रिसर्च कैसे किया, कैसे मैंने पता लगाया कि सीए में यूएसए असल में कमाता कितना है, और फिर मैं आपको जो यूट्यूब के ऊपर ये जो फर्जी वीडियोज़ हैं इसके अंदर फर्जी जो क्लेम करे जाते हैं उनकी भी सच्चाई बताऊँगा। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बताता हूं मैं आपको कि मैंने कैसे रिसर्च किया सीए में यूएसए के जॉब्स के बारे में। ना अनबायस्ड रहने के लिए मैंने दो न्यूट्रल सोर्सेज को पिक किया है। आप भी इन सोर्सेज को पिक करेंगे तो आप भी सिमिलर कंक्लूजन ही ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला सोर्स है कि मैं गया लिंक्डइन के ऊपर। मैंने वहाँ पर जो लोग सीए में यूएसए करके फाइनली अब जॉब कर रहे हैं, अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं, उनसे बातचीत करी, उनको रीच आउट किया और उनसे फीडबैक लिया। आप भी ये काम खुद से कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर जाएं, वहाँ सर्च करें सीए में यूएसए, वहाँ पर प्रोफाइल्स को सिलेक्ट कर लें और फिल्टर कर लें और इंडिया का फ़िल्टर लगा लें ताकि आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो या तो सीए में यूएसए इंडिया के अंदर रहते हुए पढ़ रहे हैं या तो वो लोग मिल जाएं जो सीए में यूएसए करने के बाद इंडिया के अंदर जॉब कर रहे हैं। फिर आप उनसे इंटरेक्ट करके फीडबैक ले सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया। दूसरी बात मैंने क्या करी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जिसके लिए सीए में यूएसए कस्टमाइज्ड है, उनकी जॉब प्रोफाइल्स देखी। अब कुछ प्रोफाइल्स में ये भी नहीं लिखा होता था कि सीए में यूएसए उन्हें चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीए में यूएसए इज़ ए गुड कैंडिडेट, उसे वहाँ पर हायर किया जा सकता है। तो मैं ऐसी जॉब ओपनिंग्स पे गया। कुछ जॉब ओपनिंग्स मुझे लिंक्डइन पे मिली, कुछ के लिए मैंने डायरेक्टली गूगल के ऊपर सर्च किया, कई सारी कंपनी की वेबसाइट्स को देखा और मेरे नेटवर्क के अंदर कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनसे भी पूछताछ करी और उनसे जॉब डिस्क्रिप्शन मंगाया ये जानने के लिए कि क्या स्किल्स वगैरह और क्या क्वालिफिकेशन के लोग को फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस के लिए हायर किया जा सकता है। और इन दोनों ही सोर्सेज को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रिसर्च इंडिपेंडेंटली करके जो मैं कहने जा रहा हूँ इस वीडियो में उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो मेरी रिसर्च थी उससे कुल मिला के मैंने 5 कंक्लूजन्स ड्रॉ करी हैं, इंक्लूडिंग कि एक सीए में यूएसए सैलरी कितनी कमाता है। ये सारी कंक्लूजन्स आपसे शेयर करता हूँ, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसी अनबायस्ड और रिसर्च वीडियोस जो है मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट है और लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं कंक्लूजन नंबर 1 से। पहले तो मैंने ये देखा कि लोकेशंस, कौन कौन सी लोकेशंस के अंदर सीए में यूएसए जो है इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। बड़े शहरों के अंदर जहाँ बड़ी कंपनियाँ या मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहाँ पर पता लगाना कि सीए में यूएसए के लिए ओपनिंग्स है कि नहीं रिलेटिवली ईजियर होता है। मेट्रो शहर हो गए या बड़ी सिटीज़ हो गई जैसे बेंगलुरु हो गया, पुणे, मुंबई, दिल्ली एनसीआर हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, अहमदाबाद हो गया, इवन इंदौर के अंदर सीए में यूएसए के लिए जॉब ओपनिंग्स थी या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स ओपन थे जिसके अंदर सीए में यूएसए काम कर सकता है। वहीं पे छोटे शहरों के अंदर, छोटी कंपनियों के अंदर भी कई बार मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के रोल्स दिखे जिसके लिए सीए में यूएसए अप्लाई कर सकता है। हाँ, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप छोटे शहरों के अंदर बहुत ही छोटी कंपनी या फर्म्स के अंदर काम करना चाहते हैं तो ये यूजुअली फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस रोल्स में लोगों को रखते नहीं हैं। अकाउंटिंग वगैरह के छोटे मोटे रोल मिल सकते हैं जिसके लिए 15 से 20 हज़ार के आसपास आप सैलरी कमा सकते हैं। अगर आपको छोटे शहरों में ही रहना है, शहर छोड़ करके नहीं जाना है, छोटी कंपनियों में ही काम करना है, तो मेरे हिसाब से सीए में यूएसए फिर आपके लिए सही कोर्स नहीं है, बिकॉज बीकॉम करके भी आप 15 to 20,000 पर मंथ तो वहाँ कमा ही सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 2, लिंक्डइन के ऊपर मैंने कई सारी प्रोफाइल्स देखी। अब मैंने वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स देखे जो सीए में यूएसए की फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे मैंने टीचर्स देखे जो सीए में यूएसए पढ़ाते हैं और कई सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी देखे इंडिया के अंदर जो सीए में यूएसए करने के बाद जॉब कर रहे हैं।
कई सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जिन्होंने बीकॉम किया था, उसके साथ साथ फिर सीएमए यूएसए किया था। फिर कई सारे ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने बीकॉम या एमबीए कर रखा था, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि ये रोल्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट फर्दर रिकॉग्निशन के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए उन्होंने फाइनली सीएमए यूएसए किया एज एन एड ऑन टू मूव अहेड इन देयर करियर। तो ये तो थे कि किस टाइप के लोग मुझे मिले जो सीएमए यूएसए कर रहे थे। ये लिंक्डइन की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी कंक्लूजन पे आता हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे कि सीएमए यूएसए कौन से जॉब प्रोफाइल्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कितनी बार फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स के अंदर सीएमए यूएसए काम करती हैं, बिकॉज ये उसके लिए बना होता है। कैंडिडेट्स जो हैं सिर्फ इसी प्रोफाइल तक लिमिटेड नहीं होते हैं। कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जो अकाउंटिंग रोल्स के अंदर काम कर रहे थे, कई लोग थे जो कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे, और कई लोग इन्वेस्टमेंट बैंक में डेटा एनालिटिक्स के दम पर पे गए थे, बट फर्दर वैल्यू एडिशन के लिए बाद में उन्होंने सीएमए यूएसए भी किया क्योंकि उनकी बेस क्वालिफिकेशन उन्होंने स्ट्रॉन्ग करनी थी। इसके अलावा कई सारे कैंडिडेट्स को मैंने इंटरनल कंट्रोल में भी काम करते हुए देखा है आफ्टर कंप्लीटिंग सीएमए यूएसए। चौथी बात, अपनी रिसर्च के अंदर मैंने जॉब डिस्क्रिप्शंस कई सारे देखे, लिंक्डइन की प्रोफाइल्स देखी और वहाँ चेकआउट किया कि उन लोगों ने क्या क्या स्किल्स जो हैं अपने वहाँ पर शो कर रखे हैं, या जॉब डिस्क्रिप्शंस देखे जिसके अंदर क्या क्या स्किल्स फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस रोल्स के लिए चाहिए होते हैं वो देखें, और एक छोटी सी लिस्ट मैंने आपके लिए फॉर रेफरेंस बनाई है। अब देखिए, ऐसा है लिंक्डइन प्रोफाइल्स और जॉब ओपनिंग से, जैसा कि मैंने कहा, डेटा एनालिटिक्स एक बहुत ही कॉमन थ्रेड मुझे मिली है। अब डेटा एनालिटिक्स के अंदर कई सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह कवर्ड होती हैं। डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या कवर्ड होता है इसके लिए एक डिटेल्ड सीरीज़ मैंने बना करके रखी है। वो जो प्लेलिस्ट है डेटा एनालिटिक्स की, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल देता हूँ, आप जा करके देख सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूरी था। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक अच्छी समझ वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो सीएमए यूएसए के पार्ट 1 सेक्शन ए और पार्ट 2 सेक्शन ए पढ़ करके आपको अच्छे से आ जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल मॉडलिंग, कुछ प्रोफाइल्स के अंदर मैंने देखा फाइनेंशियल मॉडलिंग भी रिक्वायर्ड था, हर किसी के अंदर रिक्वायर्ड नहीं था, और कुछ प्रोफाइल्स के अंदर मैंने देखा कि वैल्यूएशंस का नॉलेज भी रिक्वायर्ड होता है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर स्पेशली वैल्यूएशंस करके एक डिपार्टमेंट होता है बाकायदा, जिसके अंदर सीएमए यूएसए को मैंने देखा हायर किया गया। अगर आप चाहते हैं कि सीएमए यूएसए को क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं उसका एक डिटेल वीडियो में बना दूं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें स्किल्स फॉर सीएमए यूएसए इन 2025, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्द लेकर के आऊँगा। बट फिलहाल आते हैं मुद्दे पे, 5वीं कंक्लूजन की बात करते हैं, और वो है सीएमए यूएसए की। सर इंडिया में सैलरी कितनी है ये तो बता दो। देखिए, अभी तक मैं कोई भी वीडियो बनाता था तो उसके अंदर एक लोअर साइड पे कंजर्वेटिव फिगर ही देता था, यानी कि जो एवरेज फिगर होता है उससे भी कम ही देता था, एंड दैट फिगर इज़ अराउंड 4.5 लाख पर एनम। बट अब इस बार जो मैंने रिसर्च करी है उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है इस फिगर को स्लाइटली बढ़ाना पड़ेगा। एंड आई कैन से कि अगर आप थोड़ा भी अपना कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान देते हैं तो 5.5 to 6 लाख पर एनम अर्न करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, है ना। यानी थोड़ी मेहनत करें तो इस फिगर तक बड़े आराम से आप पहुंच सकते हैं। मैंने कुछ केसेस के अंदर 10 to 11 LPA की सैलरी भी देखी है। कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर एंट्री लेवल पे ये सैलरी दी जाती है, बट यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स और वैल्यूएशंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और जॉब ओपनिंग्स इन प्रोफाइल्स की या इस सैलरी की बहुत कम होती हैं एज अ फ्रेशर। तो अब से जो मेरी वीडियोज़ होंगी उसके अंदर एवरेज का फिगर मैं स्लाइटली इंक्रीज़ करने वाला हूँ, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जैसे जैसे सीएमए यूएसए की डिमांड बढ़ी है, सैलरी का फिगर भी अब उनका बढ़ने लगा है। चलो जी, ये तो मैंने बात किया कि क्या क्या कंक्लूजन्स मैंने अपनी रिसर्च से ड्रॉ करी है। मैंने रिसर्च के आपको सोर्सेज बता दिए, आप भी रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कंक्लूजन्स एक्यूरेट हैं या नहीं। फिलहाल वीडियो की शुरू में मैंने आपको कहा था कि कई सारे फॉल्स क्लेम यूट्यूब के ऊपर करे जाते हैं। मेरा फ़र्ज़ है कि आपको इन फॉल्स क्लेम्स से बचाया जा सके, ताकि आप अपने जो डिसीजंस हैं वो ठीक से लें। सबसे पहली बात तो ये है कि अनरियलिस्टिक फिगर सैलरी के बताए जाते हैं। मैंने एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी, एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर है, तो वो ही फॉरेन कोर्सेज के ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। मैंने देखा वो अपनी एक वीडियो के अंदर प्रमोट कर रहे थे किसी इंस्टीट्यूट को जिसके अंदर सीएमए यूएसए 8 से 10 लाख पर एनम के बीच में कमाता है, ऐसा एवरेज फिगर वो बता रहे थे। अब ये ओवरस्टेटेड फिगर जो है, आप बोलोगे सर इसमें गलत क्या है, आप शायद से जेलस हो रहे हो क्योंकि आप सीएमए यूएसए पढ़ाते हो, उस इन्फ्लुएंसर ने किसी और इंस्टीट्यूट का प्रमोशन किया है तो आपको जलन हो रही है। देखें, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। एक इन्फ्लुएंसर चाहे तो वो पैसे लेकर के किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर सकता है, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक इंस्टीट्यूट चाहे तो अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए किसी इन्फ्लुएंसर का सहारा ले सकता है। ऑल दैट इज़ फाइन।
हो सकता है कल को मैं भी किसी के साथ कोलैबोरेट करूं। प्रॉब्लम मुझे वहाँ होती है जब वो इन्फ्लुएंसर खुद CMA USA के बारे में वीडियो बनाता है तो कहता है कि एवरेज सैलरी 5 लाख पर आना है, बट वहीं पे वो किसी इंस्टीट्यूट से पैसे लेकर के जब वीडियो बनाता है तो वो कहता है नहीं एवरेज सैलरी 8 से 10 लाख के बीच में कहीं पे है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, इस चीज़ से मेरे को बहुत दिक्कत है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर आपको रिलाई करना चाहिए। दूसरी बात है कि आजकल जॉब गारंटी वर्ड बड़ा फैलने लगा है। अब कुछ समय हो गया है मुझे इन चीज़ों को एक्सपोज करते हुए, इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाते हुए। कई सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं अलर्ट हो गए हैं जब से स्टूडेंट्स ने उनको कंप्लेन करना शुरू किया कि भैया जॉब गारंटी दे रहे हो तो लिख करके दो। और कई सारे इंस्टीट्यूट्स को सुधरते हुए भी देखा है कि अब उन्होंने जॉब गारंटी वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आजकल वो प्लेसमेंट असिस्टेंस की बात करने लगे हैं, बट फिर भी कुछ इंस्टीट्यूट्स अभी भी बेशर्मी से जॉब गारंटी की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर जॉब गारंटी में दिक्कत क्या है? अगर सामने वाला जॉब गारंटी दे रहा है और वो स्टूडेंट्स को वो चीज़ दे सकता है तो क्या दिक्कत है? तो अगेन इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बता दूं और ये भी बता दूं कि क्यों 100% केसेस के अंदर प्लेसमेंट मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी एम्प्लॉयर जब प्लेसमेंट के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट से बात करता है तो वो एक सेट टेम्पलेट के ऊपर बात करता है। वो कहता है कि भाई हमको आप एक सर्टन एज की कैंडिडेट दे दो, आप ऐसा कैंडिडेट दे दो जिसने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है, CMA USA भी कर लिया, या फिर CMA USA कर लिया, बीकॉम उसका कंप्लीट होना मे बी वो लास्ट ईयर के अंदर है, वो भी कुछ एक महीने में हो जाएगा। तो उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसको इतने यंग कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं वो क्यों किसी ऐसे बीकॉम को हायर करेंगे जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस कर चुका है और जिसका एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स की बजाय अकाउंटिंग के अंदर है। नाउ प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप बीकॉम के बाद जॉब कर रहे थे, आप AR AP R2R प्रोफाइल्स के अंदर काम कर रहे थे और अब आप जॉब शिफ्ट करना चाहते हो तो कर नहीं सकते, मैं ये नहीं कह रहा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो प्लेसमेंट वाला जो फंडा है ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर नहीं चलता। ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर कंपनी को डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको रिसर्च करने के तरीके बताए। अब देखें इसके अंदर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको कि वो लोग जो अकाउंटिंग रोल्स के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, AR AP R2R या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अकाउंटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो रोल में चेंज करना चाहते हैं, CMA USA करके फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो इनफैक्ट उनके अच्छी सैलरी कमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें टीम मैनेज करने का एक एक्सपीरियंस होता है, वो लोग मैच्योर होते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं और इसलिए वो ज़्यादा अच्छी सैलरी बैक कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अ फ्रेशर। बट जॉब प्लेसमेंट वहाँ पर मिलना जो है मुमकिन नहीं होता है, उनके लिए कस्टमाइज्ड रिसर्च करनी होती है और इसलिए इन सिनेरियोज़ के अंदर जॉब गारंटी की बात करना एक मजाक जैसा है, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और तीसरी बात है कि CMA USA आपका पूरा लाइफ ही बदल दे। तो कई सारी वीडियोज़ के अंदर क्लेम किया जाता है बस आप इस डिग्री को कर लें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी आप करके निकलते हो तो आपकी ज़िंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं होंगे। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने आर्टिकलशिप को अवॉइड करते हैं उनके स्किल्स अच्छे नहीं होते, इसलिए उनको भी अपने पहले जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना होता है। और इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं या फिर कोई आपको ऐसा बोलता है कि CMA USA कर लो, डिग्री हाथ में आते से ही आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। CMA USA करना इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ योर करियर। आपको स्किल्स के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। मैं कितनी वीडियोस बनाता हूँ स्किल्स के ऊपर, मैं इसलिए तो बनाता हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि भैया सिर्फ डिग्री से काम नहीं होगा, आपको स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी सैलरी की जॉब ढूंढ सकते हो और जल्दी जॉब ढूंढ सकते हो, और तब असल मायने में आपके लाइफ के अंदर बड़ा बदलाव आएगा। सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री के साथ साथ स्किल्स के ऊपर भी आपको काम करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिसर्च के साथ करी गई ऑनेस्ट वीडियो CMA USA जॉब्स के ऊपर आपको पसंद आई होगी। ऑब्वियसली आपको कुछ और सवाल पूछने कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो में और कोर्सेज के ऊपर भी लेके आऊँ, जैसे ACCA CFA कोई भी कोर्स के ऊपर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें ऑनेस्ट वीडियो ऑन डैश जॉब्स इन इंडिया। मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिख दें तो उस कोर्स के ऊपर भी मैं काम करना शुरू कर दूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सगरवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।